ये इतनी जो भीड़ है, इतने भक्त हैं, ये लाखों की संख्या में आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके भीतर शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और प्रेम कभी एक तरफा होता ही नहीं है। प्रेम कभी एक तरफा नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करो यहीं बैठे बैठे, तुमसे बन जाए तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तुम किसी को भी तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं भी देखे तो तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, एक बार तो निगाह उससे मिल ही जाएगी, ये निश्चित है। वो एक बार आपको पलट कर देख ही लेगा, एक बार वो आपको पलट कर, आप ना देख, आप उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो एक ना एक बार वो निगाह मिलती जरूर है। उसी तरह ये प्रेम अकेला नहीं है कि आप शंकर भगवान से स्नेह करते हो, आप शिव जी की भक्ति करते हो, आप शंकर का गुणगान करते हो, आप शंकर का स्मरण करते हो, आप शिव तत्व को स्मरण कर रहे हो, आप शंकर जी का गुणगान कर रहे हो। ये तुम्हारा अकेले का प्रेम नहीं है, तुम उसको देखती रहती हो, तुम उसकी कथा सुनती रहती हो, तुम उसका भजन करती रहती हो, भजन करती रहती हो। दमयंती ने नल के बारे में इतना सुना, नल ऐसा था, इतना सुंदर था, ऐसा था, और नगर का राजा था, निश्चित नगर का राजा का पुत्र था, इतना सुंदर था, वीर था, सेना भी उसकी प्रबल थी, योद्धा भी प्रबल था। जब दमयंती नल के लिए सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, तो दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया। दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया, नल के प्रति प्रेम आ गया। अब नल ने दमयंती के बारे में सुना, खूब सुना, दमयंती इतनी सुंदर है, और राजा विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री है, बड़ी सुंदर है, बड़ी वीर है, बड़ी योद्धा है, और पूरा उसके जीवन का एक आनंद राजा नल सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, तो राजा नल के हृदय में भी प्रेम जागृत हो गया। अब ये प्रेम कहाँ नजर आया? आप किसी को देखे जाएं, देखे जाएं, देखे जाएं, वो एक बार कहीं ना कहीं से उसकी निगाह आपसे मिलती जरूर है। आप शंकर जी की कथा सुने जाएं, लोग कहेंगे पागल हो गई है, इतनी बार तो शिव जी की कथा सुन ली, कितनी बार सियोर वाला महाराज की कथा सुन ली, जब देखो जब टीवी खोल के बैठी रहती है, जब देखो जब मोबाइल खोल कर बैठी रहती है। ऐसी शिवपुराण में है क्या? वो सियोर वाला महाराज बाचे जाता है और तुम सुने जाते हो, पागल हो गए हो क्या? जब देखो जब पूरे मैनपुरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के एक एक क्षेत्र के एक एक कॉलोनी में जाकर देखना, 2 बजे से 5 बजे तक एक एक कॉलोनी में अगर 10 घर हैं तो 8 घर की टीवियां शिव महापुराण की कथा पर चल रही है। कितने दिन से सुन रहे हैं हम? सालों हो गए कथा सुनते सुनते, और फिर तुम टीवी पर कथा खोल कर बैठी हो, फिर तुम कथा सुन रही हो। अभी तुमने पुष्कर की सुनी, अभी तुमने अलवर की सुनी, अब तुम मैनपुरी की सुन लोगे, इसके बाद छत्तीसगढ़ की सुन लोगे, फिर तुम दतिया की सुन लोगे, दतिया के बाद तुम फिर ब्यावरा राजगढ़ की सुन लोगे। तो कितनी कितनी कथा श्रवण कर रहे हो, कितनी ऐसी कथा चलती जा रही है, और तुम उतने के उतने, और जहां जाओ वहां भीड़ इतनी की इतनी। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि हम जब उसके बारे में सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। दमयंती राजा नल के लिए सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, तो एक दिन राजा नल दमयंती के हो गए और दमयंती राजा नल की हो गई। यह निश्चितता है। घर के लोग कहेंगे क्या बार बार कथा श्रवण करना, क्या बार बार सुनना, 2 बजती नहीं, 1 बजती नहीं और टीवी खोलकर बैठ जाते हो। तुम सुनते रहो, उसका गुणगान करते रहो। शिव ऐसे हैं, शंकर ने बड़ी कृपा करी, किसी के रोग को समाप्त कर दिया, किसी का कैंसर समाप्त कर दिया, किसी किडनी लीवर ठीक कर दिया, किसी को बच्चा दे दिया, किसी को ये दे दिया। ये हम उसका गुणगान कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति का गुणगान नहीं कर रहे कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। ये शिव ने करा, ये शंकर ने करा, ये उघड़ी ने करा, ये दातार ने करा, ये उसकी कृपा से मिला है। और महाराज शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप उसके दर्शन करते रहो, उसका गुणगान करते रहो, कथा शिव महापुराण की सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो।
एक दिन वो आपको दर्शन देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। ये निश्चित आपके द्वार पर आ जाएगा, आपकी चौखट पर आ जाएगा। वो एक लाइन आप लोग तो ब्रज के नजदीक के हो तो गुनगुनाते रहते हैं। सखीरी काशी वाले से हमारे लड़ गई आँखियाँ, सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई आँखियाँ। बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई आँखियाँ। बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई आँखियाँ। सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई आँखियाँ। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई आँखियाँ। हमने प्रयास किया, हम बहुत प्रयास करें। हम प्रयास करें, बहुत प्रयास करें, हमने बहुत प्रयास किया, पर उस प्रयास का असर हो। हम बहुत प्रयास करें। दमयंती ने राजा नल का सत्संग सुना, कथा सुनी। दमयंती ने राजा नल का खूब भाव श्रवण करा और राजा नल ने दमयंती का खूब भाव श्रवण करा। हुआ क्या? दमयंती के पिता राजा भीम ने विदर्भ में अपनी बेटी का स्वयंवर रख दिया। अब राजा भीम ने अपनी बेटी का जब स्वयंवर रखा, जगत में डोंडी पिटवाई, नगारा पिटवाया, देवताओं तक सूचना पहुंच गई, गंधर्व तक सूचना पहुंच गई, असुरों तक सूचना पहुंच गई, सारे नगर के राजाओं के पास सूचना पहुंच गई कि दमयंती का स्वयंवर है। दमयंती को इंद्र भी पाना चाहते थे क्योंकि बड़ी सुंदर थी, वो विद्वान थी, ज्ञानवान थी, प्रबल थी। दमयंती को स्वयं अग्निदेव भी पाना चाहते थे, दमयंती को स्वयं वरुण देव पाना चाहते थे, दमयंती को स्वयं यमराज पाना चाहते थे। इन लोगों ने विचार करा कि दमयंती मेरी बन जाए। इंद्र कहता है दमयंती मेरी बने, अग्निदेव कहते हैं दमयंती मेरी बने, स्वयं वरुण कहते हैं दमयंती मेरी बने, यमराज कहते हैं दमयंती मेरी बने। और दमयंती चाहती किसको है? जम के बोलो जरा, राजा नल। अब इतने में इन चारों ने विचार करा कि हम पृथ्वी पर जा रहे हैं, नीचे स्वयंवर में जा रहे हैं, स्वयंवर में हम पहुंचेंगे और स्वयंवर में पहुंचे पर दमयंती का विचार तो जाने कि दमयंती हमको माला पहनाएगी कि नहीं पहनाएगी। दमयंती हमको माला पहनाएगी कि ना पहनाएगी, पहले वो भी तो विचार किया जाए।
अब इंद्रदेव ने ध्यान लगाया, यमराज ने ध्यान लगाया, अग्निदेव ने ध्यान लगाया, वरुण ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाकर देखा तो दमयंती राजा नल को चाहती थी। तो इन चारों ने विचार करा कि यह काम करते हैं कि नल का रूप रख कर जाते हैं, तो दमयंती अपने को माला पहना देगी। और दमयंती ने माला पहना दी, उसके बाद तो दमयंती अपनी होगी। चारों ने राजा नल का रूप धारण कर लिया, और राजा नल का रूप धारण कर कर चारों की चारों सभा में जाकर बैठ गए। राजा नल भी आ गया, और राजा नल आकर भी सभा के अंदर बैठे। जब सभा के अंदर राजा नल बैठे हैं, यमराज बैठे हैं, वरुण बैठे हैं, अग्निदेव बैठे हैं, इंद्रदेव बैठे हैं, अब दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी हो गई दमयंती के सामने कि ये 5 एक जैसे दिख रहे हैं। अब माला किसको पहनाए? ओरिजिनल नल है कौन सा? राजा नल कौन सा? ओरिजिनल कौन सा? माला लेकर दमयंती आई। राजा भीम ने कहा अपनी बेटी से, ये माला लेकर जाओ और देखो। माला लेकर दमयंती चली, सबके सामने पहुंच गई। राजा भीम ने कहा कि तुम माला नहीं पहनाओगे? क्या तुम्हें माला नहीं पहनाना? प्रभु, क्या तुम माला नहीं पहनाओगे? दमयंती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी माला पहनाने की मना नहीं है, माला तो मैं पहना दूंगी, पर दिक्कत इतनी सी है कि यहाँ ये जितने बैठे हुए हैं ना, इनमें से राजा नल के जैसे कम से कम 4 और बैठे हैं। ऐसे मिलाकर यहाँ सभा में ये 5 बैठे हुए हैं। अब राजा नल अगर 5 हैं तो ये 5 राजा नल में से मैं किसको माला पहनाऊं, किसको मैं माला पहनाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको माला पहनाऊं। इतने में राजा भीम ने अपनी बेटी से कहा, तू किसकी आराधना करती है? जिसका तू भजन करती है, जिसकी तू आराधना करती है, जिसकी तू सेवा करती है, जिसकी तू चाकरी करती है, जिसकी तू अनुमोदन में डूबी रहती है, तो एक काम कर, उसको याद कर। अब इसको समझने वाला प्रसंग आया है, बहुत ध्यान देना जी, राजा नल और दमयंती का प्रसंग। अब समझने वाला प्रसंग यह है कि पिता ने कहा कि तुम उसको याद करो, उसको याद किया जाए। ये चतुरता हमें होना चाहिए। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में हम सबसे पहले परमात्मा को याद नहीं करते। हम सबसे पहले उसको याद करते हैं। अगर कोई प्रशासनिक कार्य है तो हम पहले राजनेता को याद करेंगे, हमारी पहचान उससे है। वो वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो आमदार हैं, वहाँ के जो खासदार हैं, वहाँ का जो मंत्री है, वहाँ का जो अध्यक्ष है, वहाँ का जो उपाध्यक्ष है, वहाँ ये व्यक्ति है, वहाँ का वो व्यक्ति है, वो हमारा परिचित है, मेरे काका का रिश्तेदार है, मेरे ताऊ का रिश्तेदार है। पहले जब हमारे दुख की घड़ी आती है उस समय पर हम उनको याद करते हैं। वो राजनेता सत्ताधारियों को याद करते हैं। जब राजनेता सत्ताधारियों से तुम कह कर हार जाती हो, भैया जी देखो ना, बेटे के लिए देखो ना, इसकी कहीं नौकरी लगा दो ना, भैया जी कुछ तो कर दो, तुम्हारे पास पद आ गया ना, तुम कह रहे थे जब मैं सत्ता में बैठ जाऊंगा जब कर दूंगा, भैया जी कुछ तो करो ना। जब तुमने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, उनको नमन कर लिया, उनके लिए सारा काम कर लिया, तब भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, तब तुमने फिर अपने किसी परिचित से कहा जो उसमें लगा हुआ था, उससे कहा भैया जी देखो ना, हो जाए तो देखो ना, भैया जी देखो ना, हो जाए तो करो ना। उसको कहते कहते जब तुम उधर भी हार गए तब तुमने अपने परिवार वालों से भी कहा, परिवार वालों से भी हार गए तब अपने रिश्तेदारों से कहा, रिश्तेदारों से भी हार गए तब आखिरी में तुम उदास होकर बैठ गए और सोचने लगे अपनी भाग्य में तो यही लिखा है इसलिए भोगना पड़ेगा। तब कहीं फिर आखिरी में तुम्हारा चित्त में किसी ने कह दिया कि कुछ मत कर, अब शंकर का गुणगान कर और शिव की भक्ति कर। अब दुनिया के हाथ जोड़ लिए, अब उसके जोड़कर देख ले। दुनिया के हाथ जोड़ने के बाद
अब उसके हाथ जोड़ कर देख ले, अब उसका भजन कर कर देख ले, अब उसका स्मरण कर कर देख ले। और देखिए एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर भाव उसमें लिखा, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूं। कहीं बैठे हैं पंकज जी राठौर? इटावा से आए हैं जो, कहीं बैठे हों तो दोनों हाथ हिला सकते हैं अपने। श्री पंकज जी राठौर, इटावा से। मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूं। गुरुदेव, 2016 से मैं परेशान हूं। मेरे 2016 से मेरे ब्रेन में ट्यूमर हो गया। गुरुजी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया है, 2016 से मैं परेशान हूं और ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, कुछ दिन के बाद में हमने जब 2016 में डॉक्टर के कहने पर ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करवाने के बाद वापिस दोबारा से ब्रेन में ट्यूमर बन गया। आप लोग पत्र भी हमारे साथ में पढ़ सकते हो, टीवियों पर, मोबाइल पर, आस्था चैनल पर। 2016 में मैंने ऑपरेशन करवाया, उसके बाद कुछ दिनों के दोबारा ब्रेन में ट्यूमर बन गया। तो मैंने फिर गुरुजी दूसरा ऑपरेशन करवाया, तो भी ब्रेन में ट्यूमर बनने लगा। फिर 2022 आ गया, मुझे मेरे मामा के लड़के ने आपके बारे में बताया कि सीहोर वाले पंडित जी की कथा आती है, शिव पुराण, उसको सुनो। गुरुजी, फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव पुराण को सुना और मैंने विचार बनाया कि मैं भोले बाबा के दरबार में सीहोर भी आऊँगा और वहाँ का एक रुद्राक्ष, एक कंकर लेकर आऊँगा। मैं सीहोर पहुँच गया पत्नी के साथ, वहाँ से कंकर भी ले आया, रुद्राक्ष भी ले आया और कथा सुनते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराने के लिए गया तो एमआरआई कराई और उस एमआरआई में मालूम पड़ा कि मेरा ट्यूमर बनना बंद हो गया। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, इसलिए बाबा को नमन करने आया हूं। ये शिव तत्व, हम सब जगह जाएं, हमें मना नहीं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा। गुरुजी, मैं आगरा की निवासी हूँ, लगातार शिव जी की कथा सुन रही हूँ। मेरे बेटे ने बीटीसी की तैयारी की थी, लेकिन महाराज जी भोले बाबा के मंदिर रोज जाती हूँ, बाबा ने उस समय पर नहीं सुना। मेरा बेटे से मैंने कहा कि बाबा ने अभी नहीं सुना, वापिस तैयारी कर। सीहोर वाला महाराज कहता है मेहनत पूरी करना और शिव पर विश्वास पूरा करना। मेरे बेटे ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ करी। और बाबा, मेरा बेटा कहता था क्या शंकर जी के मंदिर जाने से किसी का भाग्य खुल जाता है, क्या गवर्नमेंट जॉब लग जाती है? ये सब हंसने वाली बातें माँ, ये से महाराज ना जाने कितने आए। मेरा बेटा विश्वास नहीं करा, तो भी मैं उससे कहती रही तू शिव के मंदिर तो जा, भले अविश्वास से जा, पर जा तो उसके दरवाजे। मेरा बेटा मंदिर जाना चालू करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे के नौकरी SBI बैंक में लग गई, इसलिए मैं यहाँ पर प्रणाम करने आई हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा, हाँ हिला दीजिए। बधाई आपको बहुत बहुत, शिव कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम रीना शर्मा है और पति का नाम राजीव शर्मा है। मेरा मोबाइल नंबर यह है। हम जिला भिंड से आई हूँ, ग्राम फूफा, जिला भिंड से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। रीना शर्मा, पति का नाम राजीव शर्मा, जिला भिंड से आए हैं।
कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करा है। 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा से विनती करती रहती थी, बाबा कुछ तो करिए, मेरा बेटा मेरा पति कोई कार्य के प्रति जागरूक हो और उनकी मेहनत करने पर भी कुछ नहीं हो रहा। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि तुम एक काम करो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा पति कहता है लोटा भर के पानी ले जाना अच्छा लगेगा, दुनिया के लोग हंसेंगे। मैंने अपने पति से कहा तुम जल लेकर मत जाओ, मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाओ। मेरा पति कहता है पागल हो गई है, मंदिर में मुझे लोग नौकर समझेंगे। मैंने अपने पति से कहा तो झाड़ू पोछा लगाने में क्या जाता है, लगाइए। मेरा पति शिव मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा का कार्य करने लगा। गुरुदेव 2018 में मेरे पति ने एक एग्जाम दिया था। 2018 का वो एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट 2019 में आया, ना 20 में आया, ना 21 में आया, ना 22 में आया। मेरा पति मंदिर में पोछा झाड़ू करता रहा, लोग उसकी हंसी उड़ाते रहे। और 3 अप्रैल 2023 को मेरे पति का 2018 में दिए हुए एग्जाम का सोमवार के दिन मेरे पति को नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट अध्यापक के पद पर मेरा पति वहां पर विराजमान हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भिंड से शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। सोमवार का दिन, अधिक मास का महीना, सावन का महीना, और आप लोग ये शिव महापुराण की कथा, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य की प्रबलता होगी साहब। ए मैनपुरी वालों, कुछ तो पुण्य तुमने किया होगा। हम जब यहां कथा करने आ रहे थे, बोल रहे हैं क्या? अरे बोलो तो, बोल रहे। कथा करने आ रहे थे तब लोगों ने कहा कहां जा रहे हो कथा करने? हमने कहा मैनपुरी। मैनपुरी अब इतनी तेज अगर कोई चिल्ला के कह दे तो हमारे को तो सदमा लग जाए इस तरह। हमने कहा क्या हुआ? अभी कथा कहां थी? हमने कहा अलवर में थी, उसके पहले पुष्कर में थी, अभी कहां है? मैनपुरी। संभल के जाना, संभल के जाना। हमने कहा किस चीज से संभले? बस हमने खूब नाम सुना है मैनपुरी का। हमने कहा अभी तक आपने जो नाम सुना होगा वो सुना होगा, पर पूरा विश्व मैनपुरी वालों को भी देखेगा कि शंकर के भक्त मैनपुरी के कैसे होते हैं। मैनपुरी का शिव भक्त कैसा होता है? मैनपुरी का एक एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पानी का पाउच लेकर तुम्हारे पास में देता हुआ मिलेगा। यह पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। ये नवयुवक बच्चे, एक यहां की मैनपुरी की एक बेटी है जो जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी मैनपुरी में, उसको मालूम पड़े हुए 1 महीना हुआ कि कथा हो रही है मैनपुरी में, जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी तब तक व्रत करेगी। एक बेटी है पूरा अधिक मास सावन और उसके पहले से व्रत करी। कोई गुप्ता जी की बेटी है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। उसका पत्र हमारे पास में था, हमारे स्मरण में नहीं आया। यहाँ कोई कॉलोनी के गुप्ता जी की बेटी है, जो कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है वो बेटी, अगर यहाँ बैठी। हम कल उसका नाम भी बता देंगे, कक्ष में पत्र रखा हुआ है। गुप्ता जी की कोई बेटी है वो, है। व्रत करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास। हम कहें, दुनिया के लोग कह दें कि साहब वहां ऐसा या वहां वैसा, हम कहते हैं जहां पर मेरे शंकर के भक्त हैं
वहां दुनिया में सारा सुख अपने आप समाहित है। जहां शिव का भक्त बैठा हो, जहां शंकर की आराधना करने वाला शिव का उपासक बैठा। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, इतनी कथावाची, आप अंदाजा लगाइएगा, खूब कथा करी, पर ऐसा यजमान भी नहीं मिला इतना सीधा, इतना सरल, इतनी कथा करी। चौहान जी सत्य बात बोल रहे हैं, ईमानदारी की बात है। जजमान होता है ना तो इतनी अकड़ में रहता है कि 4-6 तो उसके पीछे उसका लहंगा संभालने वाले होते हैं, और 25 बार का देता है, हमारा सोफा कहाँ है, हमारे रिश्तेदार आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, हमारे घर के लोग आएंगे वो कहाँ बैठेंगे। पर धन्यवाद, शंकर और पार्वती का स्वरूप ऐसा ही होता है। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। और ये बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, इसके भी जो सदस्य हैं वो वास्तव में बड़े सरल, बड़े सहज। उसमें चाहे वो अध्यक्ष चौहान जी हों, पूर्व विधायक, चाहे उनकी पूरी समिति हो, चाहे पूरे जितनी कमेटी हो, सब सरल। किसी के कहने से थोड़ी ना होता है ऐसा, कुछ कह दे, सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां। हम गाएंगे नहीं, तुम लोग बैठ जाओ वापिस हो, हम गाने वाले नहीं हो। अरे सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां। हम भजन इसलिए कम करते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा रहती है। अब भीड़ में अगर भजन करो ना तो माताएं उसका बहुत जल्दी फायदा उठाती, वो पीछे वाली कहीं से घुस के आगे आ जाती। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब तक अगला भजन नहीं आता ना, जब तक ये दोनों आपस में आई काय को क्यों आई यहां पर, फिर इतनी देर में उसने कुछ करा, फिर बात तो इसलिए जिस बात में विवाद हो वो करो ही मत, अपन तो अच्छा माता बच्ची करना। तुम नाचने के लिए उठती हो, वो जगह संभाल के बैठ जाती है। अब नाचने तो बड़ी बड़ी चिंता। अब कल का एक वीडियो तो हम आस्था चैनल पर दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो हम दिखा देते। किसी ने कैमरे से फोटो खींच लिया, एक माता उठी और कुर्सी पे बैठी थी, उसने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, उस पर यूज ना। हम तो दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो हम आस्था चैनल पे वो भी दिखा रहे, हमारा कौन सा फर्क पड़ जाए। अब उसने दोनों हाथ से कुर्सी पकड़ रखी हो, यूं झेल रही, और उसका वीडियो वायरल हो गया, वो वीडियो चल रहा है। अब वो कुर्सी लेके, अब हम क्या दिखाएं, आस्था पे ऐसी चीजें दिखाएं क्या? अब मतलब सोचो, उसको कुर्सी का भी टेंशन है कि कहीं चली गई तो। अब बढ़िया, इसलिए जो जिस बात के हमें कभी कभी स्मरण में आ जाता है कि कितनी ज्ञान की बातें पेट्रोल पंप पर लिखी रहती है। पेट्रोल पंप पर भी कभी कभी बहुत ज्ञान की बात लिखी रहती है। वहां लिखा रहता है, आग लगाने वाली चीज दूर रखें। इसके बाद भी पति पत्नी को जब गाड़ी पर लेकर जाता है तो ऐसे बाहें डालकर लेकर जाता है। पेट्रोल पंप पर लिखा है आग लगाने वाली चीज दूर रखें। उसके बाद भी जरा समझो, जरा विचार करिएगा, कुछ ज्ञान ले लीजिएगा। तो यहाँ ये तो हास्य में हो गया, पर समझने वाला विषय ये है कि हम कह दिए नाच लो और स्मरण हो जाए और मालूम पड़े दूसरा के बैठ जाए तो सखी तुम तो बैठे बैठे गुनगुना। काशी वाले से हमारी
लड़ गई अखियाँ, बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। जय हो, जय। तुम सुधरोगे थोड़ी ना, पक्का है। शिव कृपा है, दयालु की दया। 5 नल हैं, 5 नल राजा। पिता कह रहे हैं जिसकी तू भक्ति करती है उसका स्मरण कर। ये हमारे स्मरण में आना चाहिए। और दमयंती ने अपने पिता के कहने से अपने भगवान का स्मरण करा, क्योंकि शंकर की उपासना में डूबी रहती थी वो, शिव की भक्ति में डूबी रहती थी, तो भगवान शिव की आराधना करे। जब अटकल आए, जब तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भटक रही हूं, अब तुम्हें लगे कि मैं कहीं ना कहीं इस बांधा में फंस गई हूं, सुलझ नहीं रही, सारे परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, राजनेता, सत्ताधारी, वैभवधारी, सबसे तुमने बोल दिया, अब परमात्मा से बोलने की बारी है। भीम ने अपनी बेटी दमयंती से कहा, अब उसको याद कर जिसका तू भजन कर। और उसने फिर निवेदन किया, फिर प्रार्थना करी। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आज एक बड़ा सुंदर एक प्रश्न, एक फिरोजाबाद के एक सोनू अग्रवाल ने एक प्रश्न किया है। सोनू गर्ग ने एक प्रश्न किया, हम अग्रवाल कह रहे गर्ग। सियोर में व्हाट्सएप पर उसका मैसेज गया और उसने एक प्रश्न किया कि गुरुजी से कहो कि हमको ये बताएं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का गुरुजी कहते हैं कि शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं, शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? फिर तो सभी देवताओं के साथ ये होना चाहिए। सोनू गर्ग जी, आपने जो प्रश्न किया है उसके अनुसार जब ब्राह्मण देवता संकल्प छुड़वाते हैं, संकल्प छुड़वाते समय ब्राह्मण देवता हाथ में जल देते हैं और उस जल को देने के बाद जो संकल्प छोड़ा जाता है, वो संकल्प का मतलब होता है कि हमने इसको दे दिया, कन्या का दान कर दिया, अन्न का दान कर दिया, वस्त्र का दान कर दिया, मुद्रा का दान कर दिया, मतलब अब ये इसका हो गया। जब हम देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, अपने हाथ में जब जल का पात्र होता है और शिवजी पर जल छोड़ते हैं, उस समय पर जैसे एक पिता बेटी का जब हाथ देता है, कन्यादान करता है, तो लड़के के हाथ में हाथ देने के बाद में वो जल छोड़ता है। बोलो इधर छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अरे बोलो तो जम के। कन्यादान के समय पर वो हाथ लेवा करा कर जल छोड़ते ना। तो जैसे एक पिता जल छोड़ता है, उसी तरह पिता जब जल छोड़ रहा है, उसी तरह जब आप ही ने व्रत किया है, पधारो पधारो, एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए।
सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन हमारी एक बार जोरदार ताली बजा बेटी के लिए। यही मैनपुरी की निवासी जिसने शिव जी की कथा का भाव रखा, शिखा गुप्ता, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा, शिव की उदारता। अपने इष्ट को याद करो। जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, जब तकलीफ का समय आए, जब दुख की घड़ी आए, तकलीफ का समय आए, तब अपने इष्ट को याद किया जाए। तब अपने इष्ट को याद करा जाए। करा, दमयंती ने याद किया जिसकी वो आराधना करती थी। जिसकी वो अर्चना करती है। आपसे निवेदन है, आप भी जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, तकलीफ की घड़ी आए, उस समय पर सबके हाथ अगर जोड़कर देख लो तो उसके बाद में उस परमात्मा के हाथ जोड़कर देखना। दुनिया के किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसके हाथ जोड़ लिए तो। जब हम शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान पर जल समर्पित करते हैं, उस समय पर हमारा हाथ देवादिदेव महादेव पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम शिव के हो जाते हैं और शंकर हमारा हो जाता है। हम शिव के, शिव हमारा। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम जब समय अनुकूल नहीं होता, हम दुनिया के हाथ जोड़ना जानते हैं पर भगवान के हाथ जोड़ना नहीं जानते। कुछ चीजें अपने पास संभाल कर रखिए। चाबी अगर यहां छोड़कर चले जाओगे ना तो घर का ताला नहीं खोल पाओगे। अपने दांत नहीं है, नकली बत्ती सी लगी है, वो बत्ती सी नकली घर पे छोड़कर आ जाओगे ना तो यहां से जाते जाते भंडारा अगर कहीं बट रहा होगा तो खा नहीं पाओगे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। चश्मा अगर कहीं छोड़ दिया तो पढ़ते समय चश्मे की याद आएगी। चश्मा कहाँ है? चश्मा है कहाँ? पढ़ते समय चश्मे का स्मरण होगा कि चश्मा है कहाँ। बहुत ध्यान दीजिएगा। चश्मा खो गया, पढ़ते समय याद आएगी। बत्ती सी खो गई, खाते समय याद आएगी। चाबी खो गई, ताला खोलते समय याद आएगी। वो उसी तरह खाते समय बत्तीसी की याद आती है,
पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, घर जाते समय चाबी की याद आती है, और मरते समय परमात्मा की याद आती है। ये अंत समय में स्मरण, वैसे नहीं आएगी, पर बाद में परिवार वाले भी कह देते हैं, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग कह देते हैं कि अब अंत समय चल रहा है, भगवान का भजन करो, अंत समय चल रहा है, भगवान का स्मरण करो, अंत समय चल रहा है, भगवत नाम जप लो। परिवार के लोग फिर कहते हैं, दमयंती से कहा, जब विघ्न में पड़ गई, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 5-5 नल यहां पर हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि 5-5 राजा नल यहां पर बैठे हुए हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तब उस परमात्मा को याद करना। जब मार्ग से भटक जा, कोई राह ना सूझे, उस समय पर गुरु के वचन, माता पिता के वचन, घर के बड़े के वचन अपनी बुद्धि में होना चाहिए, अपने चित्त में होना चाहिए, और वो वचन हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देते हैं। वो वचन हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने वाले होते हैं। दमयंती ने शिव जी का स्मरण करा, बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करी, निवेदन करा, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करा, निवेदन करा, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे देवादिदेव महादेव, आप मुझे स्वीकार करिए, ये बता दीजिए कि इसमें असली नल कौन सा है जिसका मैंने मनन चिंतन करा, अब रहा आप दे दीजिए। शंकर भगवान ने उसी समय पर ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त दमयंती का बना दिया कि उसने माला असली नल के गले में धारण करा दी। ये उसको चित्त, ये बुद्धि वही देता है। अच्छी बुद्धि दे रहा है तो वही दे रहा है, अच्छा चित्त दे रहा है वही दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का जब समय आता है ना तो विपरीत बुद्धि हो जाती है व्यक्ति की। तो क्यों कहते हैं ऐसे, क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या होता है? जैसे स्त्री, नारी रजस्वला होती है, नारी रजो धर्म धारण करती है, नारी जब रजो धर्म से होती है 5 दिन 7 दिन घर का काम नहीं करती, कोई चीज को हाथ नहीं लगाती, कोई चीज नहीं छूती है। नारी 7 दिन 5 दिन किसी वस्तु को छूना बंद कर देती है, वो किसी भगवान के सामान को, भगवान की सामग्री को वो छूती नहीं है। जिससे नारी रजस्वला होती है तो वो भगवान को छूना बंद कर देती है। उसी तरह जब व्यक्ति पाप कर्म में लीन होता चले जाता है, झूठ में, पाप में, कपट में, बेईमानी में, प्रपंच में लीन होता चले जाता है, डूबता चले जाता है, तो जैसे नारी रजस्वला के समय पर भगवान को नहीं छूती है, पाप में जब व्यक्ति डूबने लगता है, गलत काम करने लगता है, झूठ प्रपंच की जिंदगी जीने लगता है, तो मेरा परमात्मा भी उसको छूना बंद कर देता है और उसके कार्य करना बंद कर देता। फिर क्या करता है परमात्मा? परमात्मा करता क्या है? कई लोग कहते हैं हम भगवान को 2 अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को दिया लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता, मैं रोज मंदिर जाके जल चढ़ाती हूँ, भगवान मेरी नहीं सुनता, मेरी पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती तो उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग बनती जा रही है, मेरे रिश्तेदार एक ऐसा है जो कभी भगवान को नहीं मानता, उसके यहाँ भगवान खूब दे रहा है, खूब दुकान चल रही, खूब व्यापार चल रहा, खूब कमा रहा, 4 हाथ से कमा रहा। आखिर कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, उसका कारण केवल एक है, जो कपट, झूठ, प्रपंच की जिंदगी जीता है, परमात्मा भी उसको खूब देता चले जाता है। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि उसके पूर्व के पुण्य उसके प्रबल थे जो उसको आज मिला था। परमात्मा ने उसकी लाइन इसलिए खोल दी कि उसको और मिले, और झूठ बोले, और कपट करे, और प्रपंच करे, और एक दिन फिर ऐसा आता है कि फिर वो पाप का घड़ा फूटता है और फिर किसी को मुख भी नहीं दिखा पाता है। इसलिए
आप 2 अगरबत्ती लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, व्रत जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, उसका लाभ भले तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, स्लो स्लो मिलेगा, पर ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तक तार देगा। तुम्हें एक पीढ़ी से मतलब नहीं, अन्य पीढ़ियां तार देगा तुम्हारे जीवन का वो सुख प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो आनंद प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो रसतत्व प्रदान कर देगा। शिव कथा कर रहे, विवाह पक्का हो गया। दमयंती राजा नल का, थोड़ा बेस कम कर दो, ट्रेवल कम कर दो, अंदर का माइक। दमयंती और राजा नल का विवाह हो गया। महाराज आवाज बढ़ाओ, रिटर्न की। दमयंती और राजा नल का विवाह पक्का हो गया। अब जब विवाह पक्का हो गया, दोनों का विवाह हो गया, दमयंती विवाह कर कर आ भी गई। राजा नल का एक भाई था जिसका नाम था पुष्कर। इसको इतनी सुंदर स्त्री मिल गई, इतनी विद्वान नारी मिल गई, इतनी ज्ञानवान स्त्री मिल गई, तो पुष्कर के मन में थोड़ा सा कपट आ गया। आप रोज रोज भगवान के मंदिर जाइए, आप रोज रोज शिव जी के मंदिर जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज भगवान की कथा में जाओ, रोज कुर्सी पर आगे बैठ जाओ, पंडाल में आगे बैठ जाओ, आगे बढ़ बढ़ कर काम करो, आगे बढ़ बढ़ कर तुम कोई बड़े से बड़ा आयोजन करवाते रहो। जितने लोग तुम्हारे चाहने वाले होंगे वो भी धीरे धीरे उनके भीतर भी ईर्ष्या जागृत होने लगेगी। बताओ, आगे जाके बैठ जाती है, बताओ इसने ना जाने ऐसा क्या है, आगे जाके बैठ जाती है। जब देखो जब हर कथा में, हर कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो, इसको आगे सीट मिल जाती है। ईर्ष्या, भीतर से ईर्ष्या जागृत होती चली। अब वो ईर्ष्या जग रही है। हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा सनातन भाव कहता है, हमारा सनातन धर्म वर्णन करता है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। सनातन धर्म कहता है कि कभी अपनों से अपनों की ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उनके लिए तत्परता होना चाहिए। पर हमारी ईर्ष्या है। एक एक घर में विवाह कर कर छोटे भाई, छोटे देवर की पत्नी आ गई। छोटे देवर की पत्नी को क्या कहते हो? जम के बोलो जरा। देवरानी। ठीक है, अब तू क्या बन गई? उसके आने के बाद तेरी पदवी क्या हुई? जम के तो बोलो। जेठानी। वो नहीं आई थी उससे पहले तू जेठानी थी क्या? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं थी ना। उसके आने के बाद तेरी पदवी पड़ी है। मतलब वो आई, उसका नाम है देव रानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, जिसके आते से ही तेरी पदवी बढ़ गई और तेरी जय जय कराने की ठानी, इसलिए तू हो गई। अब ईर्ष्या क्या जाग गई? ईर्ष्या कहां से जागी? तुरंत। अब वो छोटी है, आई है, अभी थोड़े दिन उसको जमने में समय लगेगा, तो सास भी उसका पक्ष लेगी, ससुर भी उसका पक्ष लेंगे, परिवार वाले भी उसका पक्ष लेंगे, क्योंकि नई नई आई है। जब तुम नए नए आए थे ना, तो तुम्हारा भी पक्ष लिया गया था। ऐसा नहीं अब तुम सोचो कि हम आए थे जब तो हमारी सास ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारे ससुर ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारी ननद ने ऐसा करा। अरे वो करने दो। भगवान ये पहली जो बहू आती है, पहले नंबर की जो बड़ी सबसे पहली जो घर में आती है, उसको सुनना बहुत पड़ता है, उसको अपशब्द सहना पड़ते हैं, उसको ताने सहना पड़ते हैं, उसको गालियां सहना पड़ती है। कारण क्या है? क्योंकि ये नीचे की नींव है। ये नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी, आने वाली पीढ़ियां अच्छी होती चली। अब इसको क्या लगता है? अब ये जो बड़ी वाली है ना,
ये इतना गूंज रहा है, हम कह रहे ना बार 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 बार। इससे जो बड़ी वाली है ना, उसको क्या लगता है? उसको लगता क्या है? बड़ी को क्या महसूस होता है? सारा दुख हमको मिला, सारी तकलीफ हमको मिली, सारा कष्ट हमको मिला, सारे ताने हमको मिले, सारी गालियां हमको मिली, पर ये नहीं सोचती कि सास ने तेरे को वो क्या जोरदार दे दे के गाली अपशब्द बोल के, आड़ा टेढ़ा बोल के अचार डालना सिखा दिया, पापड़ बनाना सिखा दिया, रोटी बनाना सिखा दी, सब्जी बनाना सिखा दी और दुनिया में चलना सिखा दिया। ये छोटी को नहीं मिल पाएगा जो तुझे मिला है। जो ज्यादा लाड़ में होता है ना, वो ही बिगड़ता है। सासुओं से निवेदन इस अंदाजे में मत रहना कि जिससे तुम ज्यादा लाड़ लड़ाओगी तो रोटी यही देगी। सासुओं से निवेदन है, कभी कभी डॉक्टर को मालूम है कि बच्चा रोएगा, माँ को मालूम है कि मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी, टीका लगवाऊंगी, ये 2 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा, ये 15 दिन का बच्चा, इसको जब इंजेक्शन लगेगा रोएगा, मेरे 1 महीने का बच्चा रोएगा। माँ जानती है रात रात भर जगना पड़ेगा, ये बच्चा पूरी रात रोएगा, ये बच्चा पूरी रात तकलीफ भोगेगा। माँ को मालूम है, इसके बाद भी इंजेक्शन लगवा रही है, इसके बाद भी वो दवाई दे रही है, कड़वी से कड़वी दवाई अपने बच्चे को देती है जिससे बच्चा अच्छा हो जाए। ये घर की रीत है। जिसको ताने मिले, जिसको अपशब्द मिले, जिसको गालियां मिली, जिसको आड़ा टेढ़ा कहा गया, जिसको अपशब्द कहा गया, ताने दिए, उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया है। उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया। कुछ श्रेष्ठ कर्म कर कर दिखाया। हरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। पुष्कर ने आज नल से कहा, पुष्कर ने राजा नल से कहा, ए भैया आज मेरा मन करता है कि आपके साथ में बैठकर चौसर खेलूं, जुआ खेलूं। राजा नल के ऐसे संस्कार नहीं थे। तो ये राजा नल के संस्कार नहीं है कि वो चौसर खेले, जुआ खेले। राजा नल ने मना कर दिया, ना तो मैं जुआ खेलूंगा और ना मैं चौसर खेलूंगा। ना मैं जुआ खेलने वाला हूं, ना मैं चौसर खेलने वाला हूं। मना कर दिया। जबरन हाथ पकड़कर पुष्कर ने, भाई ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए बिठा लिया। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सारे आपके जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पकड़कर मदिरा की दुकान पर ले जाएंगे और तुम कहोगे मैं पीता नहीं हूं, मैं नहीं पीता, मैंने सौगंध खा रखी है, मैं नहीं पीता। पर जो पीने वाला है वो जबरदस्ती पकड़कर
आपको जान कर कर मदिरा की दुकान तक लेकर जाएंगे, मदिरा की दुकान तक लेकर जाएंगे, जान कर कर, बार बार पकड़ कर। जबरन पकड़ पकड़ कर लेकर जाएंगे, पकड़। अब ये आपके भीतर का एक भाव, ये आपके भीतर का एक क्रम हो। एक बात आपसे पूछें, किसी ने गाली दी आपको, आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? अरे जम के तो बोलो। उसका नज़ारा अगर आपको देखना हो तो आप दरवाजे के पास में भी देख सकते हो, अंदर आ रहा है और उसने रोक दिया, हट चल बाहर निकल, फिर उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो जाऊंगी, यहीं से जाऊंगी, जा क्या कर लोगे? मैं तो यहीं से जाऊंगा, जा क्या कर लेगा? बुला ले जिसको बुलाना है, कर ले जो करना है। क्रोध आ गया, अब शब्द कहे। तो जब किसी ने तुम्हारे सामने तुम्हें मय खाने में ले जाकर, मदिरा की दुकान पर ले जाकर, बोतल के सामने तुम्हें बिठा दिया कि लो ये पियो, और तब तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया है? तब तुम कितने प्रेम से कह रहे मैं पीता नहीं हूं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं पीता ही नहीं, मैंने सौगंध ले रखी। उस समय पर तुम्हारे में क्रोध आना चाहिए था। जिसने तुम्हारे सामने मदिरा ला कर रखी और तुम्हारे नियम को तोड़ने का प्रयास करा, उस समय पर तुम्हारा यह हाथ उसके गाल पर होना था कि मैं मदिरा नहीं पीता, आज के बाद मेरे सामने मत। पर नहीं, किसी ने गाली दी और तुमने क्रोध कर लिया। पत्नी तेज बोली, तुमने गुस्सा कर लिया। रिश्तेदार तेज बोले, तुमने गुस्सा कर लिया। और किसी ने तुम्हारी जिंदगी नाश। हमने एक कथा में बीच में वर्णन करा था, तुम्हारी 5 लाख की गाड़ी में तुम में से कितने लोग हैं जो गाड़ियां 4 व्हीलर लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो 2 व्हीलर लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो ऑटो से आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो बस लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो लोडिंग लेकर आए हैं? आप में से सब लोग कुछ ना कुछ ऑटो से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से यहां पहुंचे हो। इसमें से कितने लोग हैं जो अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होते से यहां पर नली का पानी, गटर का पानी, गंदा पानी भरकर गाड़ी में डालते हो और गाड़ी को चला लेते हो? आप में से कितने लोग हैं जिसकी गाड़ी गंदे नाली के पानी से चल रही है, जिसकी 4 व्हीलर गाड़ी गंदे नाली के पानी से चल रही है? लोग 50,000 की गाड़ी में भी गंदा पानी नहीं डालते, उसे मालूम है गाड़ी बेकार हो जाएगी। तो फिर ये करोड़ों की गाड़ी में गंदा नाली का पानी काहे को डालते हो? जब 50,000 की गाड़ी एक जरा सा मोबाइल, उस पे स्क्रीन गार्ड लगा दिया, खराब हो जाएगा, जरा ध्यान रखो, गिर जाएगा, पीछे से पैक करा, आगे से पैक करा, उसकी स्क्रीन ना चले जाए। 30,000 का, 40,000 का, 25,000 का मोबाइल खराब ना हो जाए, उसके लिए स्क्रीन गार्ड लगाया, पर्स में रखा, टांग कर रखा, संभाल के रखा, मोबाइल को इतना संभाल के रखा, इतना संभाल के रखा। मात्र 30,000 का मोबाइल था, 25,000 का मोबाइल था, 40,000 का मोबाइल था, 50,000 का मोबाइल था, उसको संभाल कर रखा। और ये शरीर जो करोड़ों का परमात्मा ने दिया, 1 लीवर, 1 किडनी, 5-5, 10-10 लाख की, नेत्र 50-50, 1-1 लाख के, श्रवण शक्ति, दांत, मुख, जिब्या, शरीर का 1-1 रोम संभाल कर रखने का था, परंतु हमने इसका ध्यान नहीं दिया और 50,000 के मोबाइल को संभालते रहे और करोड़ों की दौलत यूं ही बर्बाद कर दी। तो जिंदगी बेकार नहीं तो क्या है? ये फायदा है क्या इनका पुलिस वालों का? कोई ये जितने पुलिस वाले खड़े इनसे पूछना कि तुम चौराहे पर खड़े होके हेलमेट वालों को पकड़ते हो, इनका कोई फायदा है क्या? उसमें कोई फायदा नहीं। फायदा तुम्हारा है। ये तो कह देंगे रसीद कटवाओ 200 की, 300 की, 400 की, 500 की, पर तुम्हारा फायदा देखते हैं कि तुम वो कीमती पूंजी हो, तुम वो दौलत हो। अगर एक्सीडेंट हुआ और तेरे सिर में चोट आ गई
तेरी पत्नी तेरे परिवार के लोग रो रो के मर जाएंगे रे। एक 500 रुपए का हेलमेट सिर में लगा ले, तेरी जिंदगी सवर जाएगी रे। इनका कोई फायदा नहीं, पर लोगों को लगता है उन्होंने रसीद काट दी, उन्होंने जैसे ही रोका, उन्होंने अपने VIP को फोन लगाया, इन्होंने मेरे को रोक लिया है, हेलमेट के लिए 500 रुपए मांग रहे हैं। अरे बावरा पगला, 500 रुपए का हेलमेट खरीद, पहन, जिससे स्किन गार्ड लगाने से मोबाइल अच्छा रहेगा, हेलमेट लगाने से तू अच्छा रहेगा। तू बच ले, तेरी जिंदगी बचा ले, तेरे जीवन को बचाने का प्रयास कर। गंदा नाली का पानी पी पी के सोच रहे हैं कि हमारे बराबर सूरमा कोई नहीं है, कोई नहीं। 10 रुपए का गंदा नाली का पानी पीते, उसके बाद में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और VIP और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और ये और वो और ये और वो सब बनने का प्रयास करते कि मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं राजा, मैं महाराजा, मैं VIP, मैं ये। एक विचार करो जरा, कहां कहां क्या गंदा पी रहे हो तुम, क्या गंदा विचार कर रहे हो। या जितने बैठे हो ना, उसमें से अगर कोई पीता भी हो ना, आज बाबा के सोमवार का दिन है, अधिक मास है, सावन का महीना है, संकल्प ले लेना, मेरे बच्चे और मेरे परिवार को देखते हुए आज के बाद इस करोड़ों की गाड़ी में गंदा नाली का पानी नहीं डालूंगा, संकल्प लेता। और अगर कहीं का दोस्त कह भी देनी तुमको कि पी, बस उस समय तैयारी रखना, फिर उस समय तैयारी। जैसे ही बोले कि ले ले, कोई भाभी देखे, कहीं परिवार वाला देखे, कहीं रिश्तेदार देखे ना, उस समय पे फिर ये ना मुंडा में नहीं चमकी टक पाले। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत नाली का पानी पिलाने की? तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत जगह ले जाने की? तुझे हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे गलत जगह लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया शंकर के दरवाजे लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया शिव के द्वार लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया सत्संग में लेकर गया, और तू मुझे गंदा नाली का पानी पिला रहा है? गंदा नाली का पानी। और गंदा नाली का पानी पीकर लोग गंदा नाली में ही जाके गिरते हैं। जब गिरते हैं तो जितने नाली में रहने वाले वो सूकर कुकर जितने भी होते हैं, उनको लगता है हमारा VIP आया है, तो वो भी तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं। कभी कभी रोड पर कार्तिक पूर्णिमा का जो दीपदान है, कार्तिक पूर्णिमा का जो पूजन, दान, व्रत, आराधना है, वो आज ही आप और हमको करना है। जितने भी लोग कार्तिक का स्नान करेंगे या शिव महापुराण की कथा को सुने हैं, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी लोग कार्तिक महत्तम को जानते हैं, आप सभी को आज देव दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। आज भगवान शिव ने भगवान विष्णु को जो कार्यभार मिला था वो पूर्ण दिया है, और देने के बाद 33 कोटि देवी देवता सबकी सब आज काशी की पवित्र भूमि पर आकर, काशी की धरा पर आकर, मृत्युलोक में देवलोक से आकर भगवान शिव की अविरल भक्ति का सुख प्राप्त किया था। और बड़ा सुंदर दीप पर्व पूरे ब्रह्मांड में, पूरे काशी में, पूरे मृत्युलोक में 33 कोटि देवी देवताओं ने मिलकर किया था, सभी ने मिलकर।
ये दीपावली से बड़ी देव दीपावली होती है। प्रयास करना आज अपने अपने घर के दरवाजे पर दीप दान करो। कोई जलाशय, कोई नदी, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब, कोई सरोवर नजदीक में हो तो वहां दीप दान करो। ना हो तो पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, बट वृक्ष, ऐसे मूल वृक्षों के नीचे भी दीप दान कर सकते हो। आज देव दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और जीवन का सुख आपके हर पल बना रहे, यही बाबा से निवेदन है। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हरिहर शिव महापुराण की कथा जो भिकन गांव के इस पावन प्रांगण में चल रही थी, आज विराम की ओर जा रही है। कथा कभी समाप्त नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा एक जगह विराम होगी। आज 7 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। कल ग्रहण का दिन छोड़ा जाता है, इसलिए ग्रहण का दिन छोड़कर 9 तारीख को फिर रायपुर की पावनधरा दही हांडी मैदान हनुमान मंदिर गुड़ियारी रायपुर में दोपहर 1 बजे से आप सब कथा श्रवण कर सकेंगे। जो रायपुर के आसपास के हैं वह सभी शंकर भगवान की 5 दिवसीय 7 दिन तो रायपुर वालों को नहीं मिल पाए, पर 5 दिवस जो मिले हैं वो 5 दिवस की कथा को अपने जीवन में ऐसा उतार लें कि आपकी जिंदगी सार्थक हो जाए और आपका जीवन धन्य हो। वो कथा 15 तारीख तक 13 तारीख तक शायद चलेगी। उसके बाद में फिर कानपुर में कथा का प्रारंभ हो जाएगा। शिव कृपा, शंकर जी की उदारता, करुणा, कभी भी कोई भी पुराण समाप्त होती ही नहीं। तुम्हारे घर की पुराण कभी समाप्त नहीं होती, तो फिर तो ये शिव पुराण और भागवत पुराण और रामचरितमानस गीता जी है। एक बात पूरी होती है, दूसरी बात चालू हो जाती है, दूसरी बात पूरी होती है, तीसरी बात चालू हो जाती है। पर कितनी विचित्र जीवन है मनुष्य का, कितना विचित्र जीवन मानव का। ये शिव पुराण की कथा ये सिखाती है कि 7 दिन का पोटला बांध कर, बेग बांध कर डेरा जमाया था और 7 दिन अपनी जगह संभाल के रखी, दरी बिछा के रखी, अपना कम्बल गोदड़ी सब संभाल के रखा और 7 दिन पूरे हुए और अपना पोटला वापस भर लो। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं कि राम नाम को हाट भरायो घर जाने की बात, और धीरे धीरे चलो सखी मारा भोला बाटे सो कोई नहीं या हीरा को पर कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को पर कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं
नहीं रे। राम नाम को आठ बरायो कर जाने की बात। राम नाम को आठ बरायो कर जाने की बात। ओ राम नाम को आठ बरायो कर जाने की बात। राम नाम को आठ बरायो कर जाने की बात। अरे धीरे धीरे चलो सखी रे, धीरे धीरे चलो सखी रे, होले होले चलो सखी रे, होले होले चलो सखी रे। मारा भोला देखे बाट ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। जा हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। आओ आया भोगी आया जोगी आया रे, जोगी आया भोगी आया जोगी आया रे। ओ गुरु आया गाँव में तो, गुरु आया गाँव में तो, गुरु आया गाँव में तो, गुरु आया गाँव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। सो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे। या हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। या हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। या हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। या हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। या हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर आज कार्तिक पूर्णिमा का भगवान शिव से नाम स्मरण करें, भाव से, हृदय से, दिल से भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख का
काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। 7 दिन का मेला है, पोटला बांध लिया, वापिस चल दिए। यही जीवन है, जीवन भी हमारा ऐसा है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन जो हमको मिले हैं, इन 7 दिन में हमने बहुत खिलारा खिलाया। 8वां दिन हमको नहीं मिला। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो मिला है हमको, केवल 7 दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। जन्म भी इसी में ही है और मृत्यु भी अपनी इसी। इसलिए एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, फैलारा बहुत फैला के रखा है, परंतु एक दिन जैसे पोटला बन जाता है, उसी तरह ये शरीर की अस्थियों की भी पोटली बन जाती है। मुट्ठी बांधे आया जग में, जम के बोलो जरा, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में। ये लोग कहते हैं कि क्या तू लेकर जाएगा, पर शिव पुराण कहती है कि जितने भी इस कथा को सुन रहे हैं, चाहे आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, चाहे इस भीकन गांव के पावन प्रांगण में सुन रहे हो, तुम खाली हाथ तो नहीं जाओ। ये निश्चित है, कुछ ना कुछ मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर आया क्या ले जाएगा। कोई तुमसे कहे कि क्या लेकर जाएगा तो कह देना, ये धन दौलत भले ना लेकर जाऊं, पर मैंने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, एक लोटा जल चढ़ाया है, वो पुण्य मेरे खाते में है, मैं लेकर। हमारा शिव जी का किया गया भजन, हमारा दान, हमारा पुण्य, ये जितने जितने गांव के लोगों सेवा में लगे हुए हैं, पूरा भोजनशाला में कोटवार गांव के जो भी गांव है उसके अनुसार सेवा कर रहे हैं। पूरे बीकन गांव के नवयुवक, बेटा बेटी, बच्चे बच्चियां सारी, केवल नागेश्वर महिला मंडल नहीं, इस महिला मंडल को ना जाने कौन कितनी कितनी महिला मंडलों ने सहयोग करा होगा, कितने कितने पुरुषों ने, कितने भाइयों ने, कितने यजमानों ने सहयोग करा होगा। ये तुम्हारा पुण्य खाली नहीं जाएगा, तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया भजन खाली नहीं जाएगा। अभी 3 दिन पहले की बात है, शायद एकादशी वाले दिन की बात है। एक कोई भाई कहीं बाहर का था, पूरी आइसर गाड़ी भरकर केलों का, पूरी गाड़ी केले की भरकर आइसर लेकर आ गया और पूरी रात लोगों को केले बांटता रहा। ये इसने एक भाई रोज रात्रि को आता था चाय लेकर, और बोलो जी सही है कि गलत है। ये आप मेरा आस्था वालों से भी निवेदन है, कभी कभी रात्रि को अगर ये लोग आते हैं और दान पुण्य कर कर जाते हैं, तो मेरा निवेदन है, अगर आस्था वाले अगर ये लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो जितने लोग पंडाल में रात रुकते हैं, वो कोई सेवा करने आता है, तो उसकी एक वीडियो बनाकर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर चलता है हमारी समिति का, उस पर आप भेज सकते हो। वो व्हाट्सएप पर या हमारे आशीष जी को या किसी को भी पहुंचाएं, जिससे आपका वो वीडियो भी हम दिखाएं कि ऐसे ऐसे दानदाता पड़े हैं,
रात्रि को कोई आता है चाय लेकर आ जाता है, कोई आता है तो पूरी सब्जी भर कर ले आता है, कोई आता है तो कुछ लेकर आ जाता है। बोलो जी सही है कि गलत है? रात भर कोई पानी है, कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोई कुछ सामान है, कोई कुछ सामान है। ऐसा लगता है जैसे पहले के जमाने में बारात आती थी और उसका स्वागत होता था। आज ऐसा लगता है कि देवलोक से इतने सारे शिव के भक्त आए हैं और सेवा में पृथ्वी वाले लगे हैं। और रायपुर छत्तीसगढ़ वालों, आपको भी मौका बार बार नहीं मिलेगा। 5 दिन की कथा है। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे। ये वो हीरे की पोटली है जो ये संकोच में रह जाता है कि बहुत भीड़ हो रही है, मैं क्या करूंगा जाकर, मैं कहाँ बैठूंगा, कहाँ जाऊंगा। शिव पुराण कहती है भले आगे जगह नहीं मिले तो कहीं कोने कतरे में पढ़कर सुनते रहना, और शिव पुराण की कथा एक बार उस पंडाल में अवश्य। ये मौका नहीं मिल सकता। ये जितनी बैठी हैं और जितना भाई लोग बैठा है, इनके सबके बैग तुम खोल के देख लेना। दिवाली का चक्की, खुरमा, गुजिया सबके पास। और इन्हें 2-3 बार निकाल के खाने की भी कोशिश करी, ऐसा नहीं। इन्हें बैग खोला धीरे से और निकाल के गुजिया खा रही थी, बाजू वाली ने देख लिया ऐसा नहीं है कि ये गुजिया नहीं खा रही थी या खुरमा लाई। अब दिवाली के बाद कथा हुई है तो दिवाली का आइटम कोई घर पे छोड़ के आएगा? छोरा छोरी के लिए जितना दिया सबके लिए छोड़ा वो तो नहीं, और अपना हिस्सा कर तो मान के नहीं। 4-5 भूजा और खुरमा, चकली और फूली वो लाई नहीं आती। देवी जी पूजन की लाई में सब ने वो शक्कर का खिलौना हो सब, और सब लेके आई है। और यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था भीकन गांव वालों ने करा कि वो गुजिया, पपड़ी सब बेसी की बेसी धरी की। ये कृपा है। और तुम चिंता मत कर जो, आज जब जाओ रास्ता में सब निपटा जा जाओ सब। और फिर कहूंगा यहां से जाओ शिव महापुराण में से तो एकदम घर पे जाके कपड़े मत धोना, इन कपड़ों को जाकर झटकारना। कंकर शंकर की धरा से आए हो, कुछ भगवान देकर उसकी रज, उसका आनंद यहां से लेकर जाओ। हम कुबेरेश्वर धाम जो भी आता है, जो भी कुबेरेश्वर धाम पहुंचता है, हम उससे एक बात जरूर कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम आओ, मना नहीं है। अभी तो खेल रुद्राक्ष नहीं आपको दे रहे हैं या बट रहे हैं या प्राप्त हो रहे हैं। और फिर एक निवेदन करेंगे, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी भी पैसे से नहीं मिलता, और ना हमारे यहाँ का रुद्राक्ष ऑनलाइन भेजा जाता है। ना हम ऑनलाइन भेजते हैं, ना पैसे से मिलता है। ये तो जब बाबा यहाँ से कृपा कर देगा तब बोल देंगे, आप आ जाना, लेकर चले जाना। हाँ, कोई विशेष बीमार है, तकलीफ में है, तो हमने उनको कहकर रखा है कि कोई का पर्चा मर्चा आए तो बहन, जैसे ये एक बहन ने ये डॉक्टरों की रिपोर्ट भेजी है, पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट एक बहन ने लगाई है। और श्रीमती संतोष पवार, भीकन गांव की बेटी हूं, मंदसौर में ससुराल है। मैं मंदसौर से बाबा को धो करने के लिए आई हूं। कहीं बैठी हूं श्रीमती संतोष पवार, आप ही पास की पास बैठी है, माइक दे दो जरा। पास में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बेटी हूं, मंदसौर में ससुराल है। मैं मंदसौर से बाबा को धोख करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, बाबा की कृपा मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। 15 फरवरी 2020 को सुबह जब मैं सोकर उठी तो अचानक ही अपने आप मुझे बहुत रोना आने लगा, डर भी लगा।
और बहुत रोती रही, बहुत तेज तेज चिल्लाई, रोती रही। मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, थोड़ी देर बाद होश आया और चेकअप कराने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि ये डिप्रेशन के अंदर चली गई है और इसको रोना आएगा ही, इलाज बहुत। अब रोइए मत, अब तो बाबा ने तुमको अच्छा कर दिया, अब क्या रोना है। श्री शिवाय नमस्ते। क्या नाम है आपका? मैं संतोष पवार मंचपुर से आई हूँ। सुबह आपसे बातचीत हुई थी, मोहन की बहन हूँ मैं, सोहन मोहन दोनों की बहन हूँ। सोहन मोहन भैया अच्छा, जिन्होंने मंच बनाया उन सोहन मोहन भैया की बहन, ठीक है। हमें तरफ से प्रणाम। जी भाई आपके भी और जीजा जी आए हो तो सबके। आपने इस पत्र में लिखा है कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मेरा इलाज कई जगह पर हुआ। कहाँ कहाँ इलाज करवाया था? इलाज कहाँ कहाँ करवाया आपने? मेरा इलाज कोरोना के टाइम ऑनलाइन पुणे के साइकोलॉजिस्ट से भी चला। उनका कहना था मैं कभी अच्छी हो जाऊंगी, लेकिन मेरे को एक नींद की गोली जिंदगी भर लेना पड़ेगी। अब ये बताओ, आपने कथा सुनी है? गुरुदेव मैंने और कथा सुनने खरगोन, इंदौर सब कथा बेड पर लेटे लेटे सुनी। जब मेरी थोड़ी मानसिक स्थिति अच्छी हुई, मैंने 2 पशुपति व्रत करे और तीसरे व्रत में कुबरेश्वर धाम जाकर धोख लगाकर आई। चौथी कथा मैंने 26 अप्रैल को रतलाम की सुनी और वहाँ पर मैंने मंदसौर के लिए कथा मांगी। गुरुदेव, मंदसौर में जो कथा हुई अभी 26 नवंबर को, वो मैंने सुनी। मैं वॉलेंटियर भी थी, मेरा पत्र। आप ठीक हैं? अब ठीक हो गए? गुरुदेव, बस बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विराजिए। बाबा की करुणा आप पर बनी रहे। एक पत्र और आया है। मेरा नाम दर्शन मधुकर है। दर्शन जी मधुकर कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम दर्शन मधुकर है। मैं 12 वर्ष का हूँ। मैं सिलावत जिला बड़वानी से आया हूँ। गुरुजी, 2 वर्ष पहले मुझे पैर में बोन कैंसर हो गया था। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शन आए साथ में? दर्शन आप ही हैं? बेटा हाथ हिलाओ दोनों एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम दर्शन मधुकर है। मैं 12 वर्ष का हूँ। मैं सिलावत जिला बड़वानी से आया हूँ। गुरुजी, 2 वर्ष पहले मुझे पैर में बोन कैंसर हो गया था, जिसका कि ऑपरेशन साल भर पहले हो चुका है। ऑपरेशन के 6 माह बाद जब मेरे पैर की सीटी स्कैन हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बीमारी और ज्यादा बढ़ गई है और वापिस इसको कैंसर हो गया है। यह सुनकर मेरी मम्मी पापा फिर दुखी हो गए। तब आपके कहे गए उपाय के अनुसार मेरे पापा मुझे ऐसे मंदिर में ले जाने लगे जहां कोई नहीं जाता था। आपने कहा था जिस मंदिर में कोई ना जाए वहां पर आप एक बार जरूर जाएं। उस मंदिर में मेरे पापा ले जाने लगे। हम वहां जाकर मंदिर की सफाई करने में लग गए। भोलेनाथ का अभिषेक करके रुद्राक्ष का जल चढ़ाता और उसका आचमन करता। भोले बाबा पर चढ़ी बेलपत्र लेकर बाबा से विनती करता कि बाबा मुझे कैंसर की बीमारी से ठीक करो, मुझे अच्छा कर दो। गुरुजी, जब 1 माह बाद मेरी पूरी बॉडी का सीटी स्कैन हुई तो मेरी रिपोर्ट बाबा की कृपा से नेगेटिव आ गई और मैं ठीक हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने और प्रणाम करने के लिए इस बीकन गांव की धरा पर आया हूँ। बाबा खुश रखे। दर्शन जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु।
फिर कहूंगा ना तो सियोर वाले महाराज के पास में बेल है, ना कोई भभूति है, ना हमें तंत्र आता, ना मंत्र आता, ना श्लोक आता। हम तो केवल शिव जी का नाम लेने बैठ जाते हैं और बस कथा वाचने वाला भी कोई प्रदीप मिश्रा नहीं होता, वो वाचता है शंकर, सुनने वाला भी शंकर और कराने वाला भी शंकर, कोई दूसरा नहीं। यदि आपने शिव महापुराण के बताए हुए एक शब्द पर भी अगर विश्वास करा है, जैसे इस 12 साल के बच्चे ने विश्वास करा और आज कैंसर की बीमारी से मुक्त हुआ, अगर विश्वास पक्का है तो ये निश्चित है शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ये निश्चित। अब विश्वास रखो। एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहो। छोटे से छोटे बच्चे को भी ये ज्ञान दीजिए, भले तुम्हारे घर का 5 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, छोटा सा बच्चे को एक लोटा जल हाथ में पकड़ा कर कहो जा शंकर जी का मंदिर पास में है। अगर शिव जी का मंदिर नहीं हो तो कहना बेलपत्री के पेड़ में चढ़ाया, आंवले के पेड़ में चढ़ाया, जा पीपल के पेड़ में चढ़ाया, पर एक लोटा पानी शिव मंदिर अगर दूर भी है तो पास में कहीं चढ़ा कर उस शंकर के नाम का चढ़ा मिलेगा। हमको कोई विद्या या कोई तंत्र मंत्र नहीं आता, साधारण जैसे आप हो वैसा ही हम हैं, कोई अलग से भगवान ने हमको भी पैदा नहीं कराया। संघर्ष के जीवन को चलते चलते भगवत भजन शिव भक्ति जो करी है, बस उसी भक्ति का फल परमात्मा ने दिया है। उससे अपने जीवन का हर पल, हर घड़ी, हर क्षण परमात्मा को देकर चल। ऐसा कोई समय ना निकले तुम्हारा, हाँ आ जाता है दुख की घड़ी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, कष्ट आएगा। कई बार एक पशुपति व्रत करोगे, हो सकता है कि तुम्हारा काम नहीं हो, दूसरा पशुपति व्रत करो, हो सकता नहीं हो। तो ये मत सोचना कि भगवान सुन नहीं रहे हैं, हो सकता है हमारे पूर्व का कर्म, हमारे पूर्व का जो हमने करा था बेकार काम कर्म, उस कर्म की जो लेखनी है वो बड़ी मजबूत है। कोई कोई पेन की लिखावट इतनी मजबूत हो जाती है कि पेज के पीछे के पन्ने पर भी वो दिखने लगता है। उसको मिटाने के लिए थोड़ा समय लगता है। हमारे दुख को मिटाने के लिए भी तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा कष्ट लगेगा। लोग कहते हैं कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है कि सुनने वाला व्यक्ति अगर टीवी के सामने भी कथा, अब ये बहन ने टीवी के सामने कथा सुनी, डिप्रेशन में चली गई, सारे डॉक्टरों का इलाज हो गया, दिन भर रोती रहती, 24 घंटे रोती रहती। पर शिव जी ने अगर आस्था चैनल पर कथा चल रही थी और टीवी पर ध्यान गया और 5-10 मिनट की सुनी, फिर मन लगा, फिर सुनी, तो मन में ये भाव तो जागृत हो गया कि हमें कथा के रसतत्व से कुछ मिला, और मिला तो ठीक होकर आके बैठी की बैठी यहां बीकन गांव की कथा में। कुबेरेश्वर धाम जाने वालों को हम कहते हैं तुम्हारा बैग लेकर आयो, तो बैग एक बार कुबेरेश्वर आने के बाद में सीहोर की पावन धरा पर कुबेरेश्वर धाम में जब तुम पहुंच जाओ और तुम्हारा बैग आप लेकर आए हो, तो इस बैग को घर पर ले जाकर इतनी जल्दी मत खोलना, इस बैग को बंधे रहने देना। एक आध कपड़ा निकाल लिया, बाकी का इसलिए बंधे रहने देना कि मेरा बाबा 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम वापिस बुला लेता है। ये वहां का नियम है, ये वहां का नियम। कई लोग कहते हैं हम वहां से कंकर लेकर आते हैं और हमारे यहाँ रख लेते हैं। हम निवेदन करते हैं तुम कंकर लेकर आते हो तो मन्नत कर आते हो और उस कंकर को वापस पहुंचा दिया, तुम्हारा कार्य हुआ तो मुझे वापस पहुंचा दो। कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर। कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर खड़े रहकर
कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर बैठकर आप 12 ज्योतिर्लिंग का मापदंड निकालेंगे तो सब एक बढ़कर ही मिलेगा, एक क्रम उसमें बड़ा है, मध्यस्थ। ये शिव कृपा, ये शंकर, ये शिव की उदार। करो भजन जितना कर सकते। जो परखदार होगा वो परख ले। शिव महापुराण की कथा का जो परखता है, शिव महापुराण को जो जान गया, जो समझ गया, जिसने ज्ञात कर लिया कि शिव पुराण की लक्ष्यता क्या है, शंकर भगवान का स्मरण क्या है, सारे देवताओं को रिझाने के लिए अंबारियां चाहिए, बहुत 56 भोग चाहिए, बहुत सामग्री चाहिए, अंबर पीतांबर ना जाने कितना कितना सामान चाहिए। पर मेरे भोलेनाथ जी की शिव पुराण में ये नहीं लिखा कि तुम इतना मुझे देना। शिव पुराण में तो केवल इतना लिखा है कि जिस दिन तेरा दिल कर जाए उस दिन एक लोटा जल लेकर मेरे मंदिर में पहुंच जाना, बस उससे ज्यादा। और कहा अगर मंदिर में लोटा भरकर पानी नहीं ले जा सकता तो बाहर से दर्शन कर लेना, और बाहर से दर्शन भी नहीं कर सकता तो शिखर का दर्शन कर लेना। शिखर का भी दर्शन नहीं कर सकता तो जो शिव महापुराण की कथा सुनकर आ रहा हो, शंकर जी को एक लोटा पानी जो चढ़ा कर आ रहा हो, अगर उसका मुख का भी दर्शन कर लेगा तो समझ लेना कि शिव की कृपा तेरे पर हो गई। ये शंकर की उदारता है। मेरा निवेदन है, आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा के आ रहा हो ना, उसका एक बार मुंह का दर्शन कर जाना, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। वो साधारण नहीं होता। शिव मंदिर तक जाने वाला, शंकर के भजन में जाने वाला, शंकर के स्मरण में जाने वाला, कितना कहा जरा देखिए। जब माता पार्वती जी ने, जब भगवान गणेश जी महाराज आए और गणेश जी महाराज ने आकर कहा, मां मुझे भूख लगी है, मां मुझे भूख लग रही है। गणेश जी आकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, और माता पार्वती जी शंकर भगवान को देख रही हैं कि वो तो नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं। बेटे अगर भूखे हैं, बेटा अगर भूखा है, बच्चे अगर भूखे हैं, बेटों को अगर भूख लग रही है, बच्चों को यदि भूख लग रही है, और यदि बच्चे भूखे हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, तो पत्नी के पास में, मां के पास में आकर रोते हैं। अब पत्नी सास से कहेगी, ससुर से कहेगी, देवर से कहेगी, जेठ से कहेगी कि अपने पति से कहेगी? जम के बोलो, अपने पति से कहेगी ना, क्योंकि विवाह करके तो ये लाया। सास ससुर ने केवल छोरी देखी है, लड़की देखी है, विवाह करा है, पर शादी तो पति के साथ हुई है। पिता में और माता में एक अंतर होता है। पिता पत्नी का, बच्चों का, परिवार का परवरिश करने की, अच्छे कपड़े पहनाने की, भोजन कराने की, पेट भरने की, ये सारी जवाबदारी पिता की होती है। और माता की जवाबदारी बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की। पिता की जवाबदारी अच्छी परवरिश की, पिता की जवाबदारी है पेट भरने की, पिता की जवाबदारी है धन लाकर कमाकर देने की, उच्च शिक्षा तक पहुंचाने की जवाबदारी पिता की। पर माता की जवाबदारी है उस बच्चे को श्रेष्ठ संस्कारवान बनाना, उसकी मंजिल तक पहुंचाना, उसको लक्ष्य बनाना। ये माता की जवाबदारी। अब पार्वती मैया के बच्चे अगर भूखे हैं, ये तो शिव जी की लीला। गणेश जी भूखे, उन्हें भूख लगी,
वैकुंठ में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। ब्रह्मलोक में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। इंद्रलोक में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। पार्वती जी कहाँ रहती है? पृथ्वी पर, कैलाश पर्वत पर, मृत्यु लोक में। जिस मृत्यु लोक में आप और हम रहते हैं, उस मृत्यु लोक में शंकर और पार्वती जी भी रहते हैं, उसी मृत्यु लोक। और यहां शास्त्र कहता है जो मृत्यु लोक में रहता है उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, कर्म भी करना पड़ेगा। तो मृत्यु लोक में पार्वती जी रह रही हैं तो बच्चों को भूख तो लग रही है। पार्वती जी के पास में आकर गणेश जी ने कहा, मां बहुत भूख लग रही है। माता बहुत भूख है। जैसे कथा की एक ललकता होती है, कितना आपके इस कथा पंडाल में दो सांसद महोदय यहाँ पर विराजमान हैं, विधायक महोदय, माता जी विधायक भाभी जी, वो भी प्रतिदिन हमने देखा कहीं कहीं कथाओं में तो एक आध दिन विधायक जी आ जाते हैं, बाकी दिन गायब हो जाते हैं, पर यहाँ 7 दिन तक आपके यहाँ की विधायक रोज कथा सुनते। सांसद महोदय भी पहले दिन भी आए, बीच में भी आए, आज फिर कथा में पहुंचे और उनके साथ में हाईकोर्ट क्षेत्र के सांसद महोदय भी यहाँ विराजमान हैं और कई विधायक जन भी यहाँ बैठे हैं। ये एक कथा की रुचि है। नहीं तो ज्यादातर नेता जो होते हैं वो कथा का जब विराम होता है तब आते हैं, मतलब एंड में, आखिरी में। पर यहाँ जितने भी जो भी यहाँ पधारे वो सब बड़े यहाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं आए, ये लोग केवल कथा का रसतत्व भीकन गांव का सुनना था उसके लिए। और यही होना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज को भूख लग रही है और भूख लगी तो उन्होंने मां से कहा। माता किससे कहे? माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ बच्चा को अगर तकलीफ है और वो मां किससे कहेगी? अपने पति से कहे। मेरा पतियों से निवेदन है, आप लोग जब पत्नी कुछ कहती है तो आप एकदम झंझोड़ कर चिल्ला कर बोल देते हो। चिल्ला, तेरे तो रोज के नाटक है, तेरे तो रोज के ये काम। निवेदन है उसकी बात को जरा सुनो तो, समझो तो कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। अगर वो बोलती है तो केवल इतना बोलती है कि मैं कब तक अपनी सास से कहूं, कब तक अपने ससुर से कहूं, शादी तुम्हारे साथ हुई है इसलिए मैं तुमसे कह सकती हूँ कि अपने बच्चों के लिए भी ध्यान दो, इनके लिए कुछ भोजन पानी की व्यवस्था, कुछ जीवन में अच्छा करने की व्यवस्था करो। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने भी आकर कहा, मां भूख लग रही है। पार्वती जी तो मन में सोची कि शिव जी तो मौन होकर बैठे हैं, आंखें बंद कर बैठे हैं, कैसे इनको मैं कहूं कि आप बच्चों का पेट भर दीजिए। अशोक सुंदरी आ गई, जया विषहरा सामरी बारी दौतली जो सब। भूख लग रही है, भोजन। ये तो शिव की कुछ लीला थी। पार्वती जी ने शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया। शंकर भगवान के नेत्र नहीं खुले क्योंकि शिव लीला करने वाले थे। क्रोध में आ गई मां, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकती। अपने बच्चों को बिलखता हुआ कैसे देखे? और ये माता का प्रेम होता है। बेटा अगर गलत काम कर भी आता है ना तो भी माँ कहती है मेरा बेटा है, अब इसको मैं धक्के मार। पत्नी
एक गलत काम करने वाले पति को छोड़कर मायके चली जाती है, पर मां क्या उसको जूता मारकर बाहर निकाल देती है? नहीं, पेट में 9 महीना रखा है, इतना बड़ा हो गया, 30-35 साल का हो गया, कुछ नहीं करता, तो भी मां बर्तन मांजकर मजदूरी कर कर अपनी औलाद का पेट भर देती है। मां होती है मां। पिता कठोर हो सकता है, लात मारकर बाहर निकाल सकता है, पर मां अगर एक बार बच्चे को बाहर भी निकाल दे, कई लोग कहते हैं कि अपन अलग हो जाते हैं, अपन अलग रहने लगते हैं, तुम्हारे अलग रहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस मां की उम्र 100 साल जीने वाली थी, तुम्हारे अलग होने से वो केवल 80 साल जी पाती है, क्योंकि अंदर से घुटती रहती है अपने बच्चों के लिए। मां मां, माता की करुणा माता की। हम क्यों कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ, मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ये बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में जो जल शिव पर चढ़ता है, वो जल नीचे पार्वती जी के हस्त कमल पर आता है। जल जिस कामना से तुम चढ़ाते हो, तुम्हारी दिल की बात शंकर जी से टच होकर पार्वती जी तक पहुंचती है। अगर शिव जी नेत्र बंद करके बैठे हैं तो पार्वती उसको सुन लेती है, और माता पार्वती अपने बच्चों को खाली नहीं भेजती, इसलिए सुनकर सब कार्य करते हैं। वो मां शिवलिंग पर जल चढ़ाने से केवल शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ता, पार्वती जी को चढ़ता, गणेश जी को चढ़ता, कार्तिकेय को, जया को, विशारा, शाम्भवी, दौतरी, अशोक सुंदरी, सबको जल मिल जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं को जल प्राप्त हो जाता है, केवल एक देवता को जल नहीं मिलता। आपको अलग अलग सारे देवताओं को अगर पूजोगे तो अलग अलग पूजना पड़ेगा, पर शंकर जी पे जल चढ़ा दिया तो 163 कोटि देवता को पूज लिया, फिर किसी को पूजने की जरूरत ही नहीं। भगवान तुम्हारा मन करे तो तुम पूजो। यहाँ लोग कहते हैं शिव जी के मंदिर में गणेश जी कहाँ बैठे हैं, शंकर जी के मंदिर में कार्तिकेय कहाँ बैठे हैं, पार्वती जी कहाँ बैठी है, हम इन देवता को मां पूजे, उन देवता को मां पूजे। नहीं, अगर आपने शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर ली, शंकर भगवान को जल चढ़ा लिया, तो सारे देवताओं को जल चढ़ जाए, ये निश्चित। रो रही है पार्वती मैया, क्या करूं मैं? शिव जी पे जल चढ़ाया, शंकर भगवान नहीं उठे, पार्वती जी को क्रोध आ गया कि मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मां क्या कर सकती है जब बच्चे भूख से बिलख रहे हो, पति सुन नहीं रहा, पति अपनी मस्ती में रह रहा है, दिन भर नशे में धुत रहता है, गलत काम में डूबा रहता है, और बच्चों को पालना है तो एक नारी क्या करे बच्चों के पेट को भरने के। माता पार्वती ने देखा मेरे बच्चों को मैं दूध पिला देती, पर मेरे तो इस स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा। क्रोध आ गया माँ को, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकती, और माँ ने शंकर भगवान को उठाया, और पार्वती जी ने शिव जी को उठाकर मुख से निगल गई। शिव को निगल गई। स्वयं शिव बाघंबरधारी भगवान शंकर पार्वती जी के जब उधर पहुंच गए, माता के स्तनों में दूध आने लगा, और उन्होंने अपने गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी सबको दूध का पान कराया। हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में, शिव जी नहीं है, कहां चले गए, सब ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। तब देव ऋषि नारद ने कहा माता पार्वती जी निगल गई। सारे देवताओं ने पार्वती जी की स्तुति करी, मां कृपा करो, अगर भोलेनाथ नहीं होंगे तो ये ब्रह्मांड का क्या होगा। शिव नहीं होते तो क्या होगा। शिव कथा कर रही है, आधे से ज्यादा रोग की समाप्ति
तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहने से, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहने से, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आधे से ज्यादा रोग तो केवल शिव नाम से ही कट जाता है। कृपा करो मां, शंकर भगवान को प्रकट करो। पार्वती जी की जब बार बार स्तुति करी गई तब माता ने अपने नासिका के धूम्र से, नासिका से एक धुआं प्रकट कर कर भगवान शिव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम धूम्रवान हो गया और माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया। बोल धूमावती माता की जय। पार्वती जी का नाम धूमावती हो गया। भारत की भूमि पर 2 जगह पर धूमावती का मंदिर है। एक जबलपुर के पास में धूमा गांव में और दूसरा दतिया में। कहां पर है? दतिया में धूमावती का मंदिर 2 जगह पर है भारत की भूमि पर। एक दतिया, मां पीताम्बरा धाम भी लोग उसको कहते हैं। कई लोग आप लोग गए भी होंगे दतिया दर्शन करने पीताम्बरा माता के। वहां धूमावती माता का मंदिर है। पार्वती जी ने शिव जी का हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु बच्चों के पेट को भरने के लिए मैं आपको निकल गई, क्रोध में आ। शिव जी कहते हैं पार्वती कुछ देर के लिए तू अपने पति को खो बैठी थी, इसलिए तेरा नाम धूमावती होगा। धूमावती के रूप में तू विराजमान होगी, पर तेरे माथे पर बिंदी नहीं होगी, मांग में सिंदूर नहीं होगा, हाथ में चूड़ा नहीं होगा, पाँव में बिछुड़ी और पायल नहीं होगी, गले में मंगलसूत्र नहीं होगा। इसीलिए दतिया में जो धूमावती माता का मंदिर है उसमें पर्दा लगा होता है, गेट बंद रहते हैं, सुहागवती नारी को अंदर नहीं जाने देते हैं, केवल पुरुष अंदर जाता है और माता का दर्शन करता है, क्योंकि माँ बिना सुहाग के उस मंदिर में धूमावती के रूप में विराज। शिव धूमपान बन गए और माता पार्वती धूमावती। पार्वती जी ने यहाँ पर एक वर मांगा है। ये कथा अभी तक जितनी कही उसमें नहीं निकल कर आई, पर आज ये कथा जरा ध्यान से, यहाँ तक की कथा तो आपने सुनी है पहले भी, पर अब जो कथा यहाँ आई है उसका स्मरण कर, जो हरिहर्ष महापुराण बीकन गांव में हो रही है। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी जरा स्मरण से सुन। पार्वती जी ने कर जोड़कर, हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने पुत्रों के सामने, अपने बच्चों के सामने स्तुति कर शंकर भगवान से कहा, आपने मेरा नाम धूमावती रख दिया, आप धूमवान बन गए, मैं कुछ देर के लिए बेधव्य के रूप में आ गई। पर शिव जी से पूछा कि फिर आप मुझे वापस कैसे प्राप्त हो गए, मुझे कैसे? शिव जी कहते हैं, कुंवारी कन्या तीज का व्रत करती है, हरताली का तीज करती है, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरियाली तीज करती है, छठ व्रत करती है। कुंवारी कन्या नवरात्रि व्रत करती है। कुंवारी कन्या जितने भी व्रत धारण करती है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, जो भी व्रत उसने करा है, कुंवारी कन्या भूल से एक लोटा जल मुझे समर्पित करती है। शिव कहते हैं वो मेरी पुत्री के समान हो जाती है, सुख सुंदरी के समान, और उसके लिए वर देखना मेरा काम हो जाता है। उस कन्या के लिए श्रेष्ठ वर देखना। मैं बेटियों से एक बात जरूर कहूंगा, शादी होने के बाद अब शंकर जी को जल चढ़ाओगी वो अलग बात है, पर कुंवारी रहते हुए अगर आपने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो ये निश्चित है, ये निश्चितता है कि आपके लिए वर
आपके माता पिता जरूर देखेंगे, पर पक्का शंकर भगवान ही करेंगे कि कहां। जो बेटी शिव मंदिर जाती है, हम ये नहीं कहेंगे। आजकल बड़ा वो चलता रहता है, नहीं साहब गुरुजी आप ऐसा बोलिए कि बेटियां मंदिर जा रही हैं तो ये परिधान होना चाहिए, ऐसा। हम तो बेटियों से इतना कहेंगे कि तुम शिव मंदिर जाओ, बस इतना याद रखो। बेटों से निवेदन है, शिव मंदिर जाओ। कार्तिक पूर्णिमा का भाव रखते हुए आनंद के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवादिदेव महादेव हमारे मन के हृदय के कार्य को पूर्ण करिए, भक्ति का संचार करें और विश्वास दें आपके चरणारविंद का। ऐसा भाव व्यक्त करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, जब कोई कुंवारी कन्या मुझ पर जल समर्पित करती है तो मैं उसे पुत्री मानकर उसके विवाह की, विद्या की, उसकी उन्नति की, ग्रस्त की, पूरी जिंदगी का भार मुझ पर हो जाता है। और सुनो पार्वती, जब कोई सौभाग्यवती नारी, अखंड सौभाग्य रखने वाली जब मुझे जल समर्पित करती है, तब वो मंदिर से लेकर, घर से लेकर जहां भी भ्रमण पर जाती है, या कहीं अपने बच्चों का भी पालन करती है, या परिवार में जहां जहां रहती है, उस नारी के गले में जैसे मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ा, पांव में बिछूड़ी, मांग में सिंदूर और मस्तक पर भाल पर जैसे बिंदी रहती है, शिव जी कहते हैं उसके अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए शिव उसके साथ हमेशा रहता है। और सुनो पार्वती,